स्टार्ट। नए साल का उत्सव एक सामान्य घटना है। स्टॉप। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर यह सब आकर्षित नहीं करता, वैचारिक उथल पुथल जरूर मचा देता है। स्टॉप। जब जीवन कर्म, पाप पुण्य आदि पर विचार करें तो लगता है, कितना दोगलापन है कि हम जाने वाले का गम नहीं मनाते, पर आने वाले का स्वागत कर रहे हैं। स्टॉप। जीवन जीवंतता का नाम है और यही हमें आकर्षित करता है। स्टॉप। मगर कभी कभी समाज की असंवेदनशीलता या अपनी स्वार्थपरकता स्वयं को लज्जित कर जाती है। स्टॉप। घटना सामान्य है, क्योंकि जन्म मरण इस पृथ्वी का चलन है। स्टॉप। किसी के घर का चिराग 25 दिसंबर को बुझ गया। स्टॉप। गलती किसकी थी पता नहीं, मगर बात घूम फिर कर आभासी दुनिया पर चली गई। स्टॉप। वही आभासी दुनिया, जो बच्चों को अवसाद का शिकार बना रही है। स्टॉप। लोग कह रहे हैं, बच्चा अवसाद का शिकार था। स्टॉप। मगर दिमाग बार बार सवाल कर रहा है, क्यों? पिता का बड़ा पद, जीवन में हर प्रकार का सुख, दोस्तों का साथ, सब कुछ तो था। स्टॉप। फिर यह अवसाद क्यों था? स्टॉप। डॉक्टर कहते हैं, यह एक बीमारी है, मानसिक बीमारी। स्टॉप। इसका सुख सुविधा से कुछ लेना देना नहीं। स्टॉप। फिर भी सवाल है कि कुछ तो कारण हर बीमारी का होता है। स्टॉप। जड़ मन बार बार मोबाइल को देखता है और अपने सवालों का जवाब खोजता है। स्टॉप। खोजते खोजते न जाने कितने मुस्कुराते चेहरे सामने से गुजर जाते हैं। स्टॉप। फेसबुक पर कोई जन्मदिन मना रहा है। स्टॉप। कोई खाना बना रहा है। स्टॉप। हर शख्स मुस्कुरा रहा है। स्टॉप। चहल पहल मची है। स्टॉप। हर तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य, खुशियाँ ही खुशियाँ। स्टॉप। मन अवसाद से भर गया। स्टॉप। लगता है, केवल मैं ही दुखी हूँ। स्टॉप। मेरे पास सुंदर तन नहीं है। स्टॉप। निश्चल मन नहीं है। स्टॉप। परिवार में प्यार नहीं है। स्टॉप। बच्चा 70% पर अटका है। स्टॉप। सब कितने खुश हैं। स्टॉप। कितना घूम रहे हैं। स्टॉप। मैं 2-3 साल से कहीं गई ही नहीं। स्टॉप। मन वह दुख भूल जाता है, जिसके समाधान की खोज में वह फोन पर जाता है। स्टॉप। धीरे धीरे वह स्वयं के दुख में तैरने लगता है। स्टॉप। पैरा। मगर जब 20-30 साल पीछे जाती हूँ, तो पाती हूँ कि हमारी माँ के पास तो फ़ोन नहीं था। स्टॉप। इंटरनेट भी नहीं था। स्टॉप। इसलिए उसका दुख इतना बड़ा नहीं था। स्टॉप। उसको अपनी साड़ियों की चिंता नहीं थी, क्योंकि कोई उसके आसपास सज धज कर नहीं बैठा था। स्टॉप। उसको सफ़ेद होते बालों की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उम्र का यह सौंदर्य उसे स्वीकार था। स्टॉप। उसने योग नहीं किया। स्टॉप। वह जिम नहीं गई, मगर स्वस्थ रही। स्टॉप। उसकी चिंता उसके चेहरे की झुर्रियों में दिखती है। स्टॉप। पर वह आज भी हमसे ज़्यादा खुश रहती है। स्टॉप। वह 10वीं पास है, मगर जीवन का ज्ञान हमसे कहीं ज़्यादा है। स्टॉप। वह बस सब स्वीकार करती चली। स्टॉप। आज भी उसके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है। स्टॉप। आज भी वह फ़ोन का इस्तेमाल अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए करती है, न कि दूसरों का सुख। स्टॉप। पैरा। उसके बाद की पीढ़ी को धीरे धीरे इस आभासी दुनिया की लत लगी। स्टॉप। उस युग में हमने प्रवेश किया था। स्टॉप।
धीरे धीरे गिरते संभलते स्टॉप। मगर एक बार प्रवेश पाते ही हर कोई अंधाधुंध आगे बढ़ने लगा स्टॉप। कोई ज्ञान की गठरी लेकर बैठ गया स्टॉप। कोई गहनों की दुकान स्टॉप। किसी ने खुद को धन्ना सेठ बताया तो किसी ने खुद को शहंशाह स्टॉप। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खुश कामयाब और समर्पित स्टॉप। मगर देखने वाली हर आंख स्वयं को नम पाती स्टॉप। बेचैनी एक दूसरे को पकड़ने की बढ़ती जाती स्टॉप। होड़ ऐसी लगी कि इस दौड़ में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब बराबर हो गए स्टॉप। अवसाद ने हमें भी दबोचा स्टॉप। कुछ बच निकले कुछ ने राह में दम तोड़ा स्टॉप पैरा। मगर आगे की दुनिया और भयावह है स्टॉप। वह पीढ़ी जो इसी में जन्मी है उसने जीवन को अभासी दुनिया के माध्यम से ही जाना है स्टॉप। उसके लिए सुख की परिभाषा पार्टी अच्छे नंबर अच्छे कपड़े और अच्छे व्यवहार से शुरू होता है और माँ बाप की डांट दोस्तों से अनबन पैसे की कमी अवसाद का कारण बन जाती है स्टॉप पैरा। उनके लिए जीवन एक जुआ है जिसमें केवल जीत और हार है स्टॉप। बीच का कोई रास्ता नहीं है स्टॉप। इस जीत हार के बीच में आधी आबादी आती है वे नहीं जानते स्टॉप। उन्होंने दुनिया को खूबसूरत या बदसूरत देखा है स्टॉप। उनकी दुनिया इन लोगों के बीच में नहीं है स्टॉप। इस आभासी दुनिया का प्यार जहाँ वादे हैं पार्टी है गिफ्ट है और इन सब को पूरा करने का दबाव हर पीढ़ी से ज़्यादा है स्टॉप। ये प्यार जानते हैं स्टॉप। नफरत जानते हैं स्टॉप। ये अपने अधिकारों से परिचित हैं स्टॉप। ये ज़्यादा संवेदनशील या ज़्यादा कठोर हैं स्टॉप। यह आभासी दुनिया इन्हें सूचनाओं से भर देती है स्टॉप। पर इनके बीच रह जाता है अज्ञान स्टॉप। यह भयावह होती जा रही स्थिति है स्टॉप। एक अवसाद ज़्यादा घातक है 100 बीमारियों से स्टॉप। समय के चेहरे पर जड़ कर तमाचा निकाल लेना होगा अपनी भावी पीढ़ी को स्टॉप पैरा। पिछले दिनों माँ वैष्णो देवी के मंदिर परिसर में जो हुआ वह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है स्टॉप। मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए स्टॉप। कारण अभी स्पष्ट नहीं है स्टॉप। कुछ इसका कारण पत्थर गिरने की अफवाह से जोड़ रहे हैं तो कुछ इसका कारण दो यात्रियों की आपस में कहासुनी मान रहे हैं स्टॉप। बहरहाल कारण कुछ भी हो पर इस सब का परिणाम दुखद हुआ स्टॉप पैरा। वर्ष के प्रथम दिवस पर इतनी संख्या में श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी स्थल पर पहुंचना क्या दर्शाता है स्टॉप। वहां जरूर प्रशासन ने कुछ चूक हुई पर उससे बड़ी चूक हम लोगों से हुई स्टॉप। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब और फिर 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप में भारी जन धन का नुकसान हुआ पर इन सब त्रासदियों से भी हमने कुछ नहीं सीखा स्टॉप। सवाल यह नहीं है कि किसी हादसे का कारण क्या था स्टॉप। अपने इष्ट में आस्था रखना भी बुरी बात नहीं है पर एक तरफ जब ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है तो क्या हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि किसी एक ही दिन में इतने श्रद्धालुओं का एक ही जगह पहुंचना आवश्यक था स्टॉप। प्रशासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि क्षमता से अधिक लोग एक साथ न आए स्टॉप।